अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और बाहर बाहर और बाहर आज बाहर का दिन था मार्केट के अंदर। 2473 पॉइंट इंडेक्स आज प्लस रहा और सीमेंट सेक्टर ने अपलिफ्टेड रखा आज इंडेक्स को सुबह से ही। एक गैप अप ओपनिंग और उसके बाद कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड, और खासतौर पे सीमेंट के जो स्टॉक्स हैं वो बिल्कुल पेश पेश रहे। आप देख सकते हैं 946 पॉइंट तो सिर्फ और सिर्फ सीमेंट सेक्टर की तरफ से आज प्लस हुए हैं। इंट्राडे के अंदर इंडेक्स का जो हाई और लो है वो आपके सामने है। 2760 पॉइंट इंडेक्स प्लस रहा और 700 787 पॉइंट जो है इंडेक्स ने एक लो भी लगाया, लेकिन उसके बाद हम देखा कि अपने इंट्राडे हाई के करीब करीब इंडेक्स और एक बहुत बड़े लेवल पे 1,60,657 पे इंडेक्स आज प्लस रहा है। जो सेक्टर वाइज पोजीशन है वो तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन स्टॉक वाइज अगर देखें तो एफएफसी, सर फेरिस्ट्रा, फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर, इसके अलावा लकी है, मैपल लीफ, डीजी खान, फौजी सीमेंट, चिराग सीमेंट, पायनियर सीमेंट। तो सीमेंट के जो स्टॉक्स हैं वो आज लीडिंग करते रहे। ऑल तो कोई ऐसी खबर तो हमारे सामने नहीं आई इस सीमेंट के हवाले से, लेकिन स्टॉक्स के अंदर एक हलचल सिर्फ एक मेपल लीफ सीमेंट और पायनियर सीमेंट के हवाले से एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई, वो इंशाल्लाह शेयर करता हूं मैं आपके साथ। इसके अलावा जो हलचल है वो कंटिन्यूस बेसिस पे स्टॉक्स के अंदर रही है। और ओवरऑल जो सिचुएशन है मार्केट की अब ये 15 मिनट के ऊपर एक और चैनल फॉर्मेशन होगा। ये बेसिकली कल के दिन का एक टॉप के बाद बॉटम, फिर टॉप, फिर बॉटम, और फिर उसके बाद नीचे चलेगा मार्केट। फिर बॉटम से आज उठी, टॉप लगाया, फिर बॉटम, फिर अब देखें तो टॉप के करीब से नीचे जाने के बाद वापस अगर टॉप के करीब करीब बनती है तो 1,61,512 ये बेसिकली इस छोटे चैनल का टॉप है। अच्छा, इसके करीब करीब आप देख रहे हैं कई सारी लाइंस आपको नजर आ रही हैं। अब ये लाइंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले तो ये एक ब्लू लाइन आप देख लीजिए, ये बेसिकली रेजिस्टेंस एरिया है 1,60,800 के करीब करीब। इससे टकरा के थोड़ा सा नीचे के करीब इंडेक्स हमारा आज के दिन में बंद हुआ है। अच्छा, ऊपर से दो लाइंस गिर रही हैं। एक तो ये हमारी जो पहली ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट, जिसमें से एक, दो, ये तीन, चार, पांच, और आज छठी दफा इंडेक्स जो है वो टकराया है इस बड़ी ट्रेंड लाइन के साथ। ठीक है, साथ ही एक और ट्रेंड लाइन जो यहाँ पर एक हाई था इंडेक्स का 1,63,800 900 के करीब करीब का, तो यहाँ से एक, दो और तीन, ये तीन दफा इंडेक्स इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टकराया और इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया है। तो फिलहाल अगर हम इसको खत्म भी करें तो भी एक बड़ी ट्रेंड लाइन अभी भी मौजूद है। साथ ही नीचे की तरफ से आ जाए, एक, दो, तीन, और ये चार, पांच, छह और सातवीं दफा। तो हर तरह से अगर हम देखें, चाहे चैनल का टॉप हो, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन गिर रही है वो हो, नीचे से ट्रेंड लाइन खींचे वो हो, शॉर्ट ग्राफ के ऊपर जो शॉर्ट पोजीशन के ऊपर जो ट्रेंड लाइन है वो हो, हर तरह से अगर देखें तो ये जो पूरा एरिया है 1,60,800 से लेके 1,61,200 300, ये पूरा 500 300 700 पॉइंट का जो जोन है, ये बेसिकली बड़ा अच्छा और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 15 मिनट ग्राफ के ऊपर। इसको क्रॉस करके, और खास तौर पर ये जो एरिया है 1,61,800, इसको क्रॉस करके अगर इंडेक्स ऊपर की तरफ ट्रेड कराना शुरू करेगा तो फिर हम जो एक चांस है मार्केट के अंदर वो 1,63,200 300 तक देख सकते हैं। और अगर इसी ट्रेंड लाइन को मैं जरा और मजीद आगे लेके चलूं कि अगर इंडेक्स इससे इसके अंदर आके ट्रेड करना शुरू कर देगा तो ये बेसिकली चैनल की एक फॉर्मेशन जो बनेगी, तो इंडेक्स को दोबारा ऊपर 167 के करीब करीब लेके जा सकती है। लेकिन उससे पहले पहले ये डबल टॉप की सिचुएशन, खास तौर पे इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी आप सभी को मालूम है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब पिछले 2 दिन से जिस तरह से मार्केट वापस आई है, जो एक रिवर्सल हुआ है खासतौर पर सीमेंट के स्टॉक का, जो मैं कल ही आपसे बात कर रहा था कि जब सीमेंट के स्टॉक चलते हैं, फर्टिलाइजर चलता है, बैंकिंग चलता है, ऑयल चलता है, तमाम तरह के स्टॉक जब चलते हैं तो ही अच्छी मार्केट कहलाती है। तो जिस तरह से ये वॉल्यूम्स के साथ मार्केट के अंदर एक अग्रेशन आया, तो लोगों के जहन में यही हुआ कि नहीं, यहाँ से और बढ़ेगी। एक शिफ्ट आता है हल्का सा 2 दिन तक कंटिन्यूसली देखे कि यार यहाँ से और बढ़ेगी। तो अब जो स्ट्रेटजी रखनी है वो कंटिन्यूस स्टॉप लॉस वाली रखनी है। अगर तो आप ऊपर की तरफ प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते, जो कि करना एक अच्छी बात है, एटलीस्ट 50% तो बेच देना वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं यहाँ से और बढ़ेगा और मैं ना बेचूं, तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस अपने साथ जरूर लगाइएगा, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। यानी कि जो आपका प्रॉफिट है, अगर वो स्टॉक वहां से नीचे भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट आपका बुक हो जाए। या तो रेट टू रेट भी, अगर स्टॉक के जो बाइंग रेट है वहां पे भी लगाओ, तो ब्रेक इवन के ऊपर आपका स्टॉक खत्म हो जाए कि आपको बहुत बड़ा फिर वहां पे नुकसान ना हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक गैप मौजूद है। तो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर एक इसको तो ध्यान में रखना है। साथ अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, 2 दिन से मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है, एक बड़े सेक्टर ने लीड किया, तो कल भी बड़ा अच्छा मुझे प्रॉफिट बन सकता है, तो मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो स्टॉप लॉस अब यहाँ पे लाजमी होगा। थोड़ा सा चेंज इन प्लान हम कर सकते हैं इस एरिया के करीब करीब। स्टॉप लॉस आपका लाजमी होगा, ठीक है, ताकि आपका प्रॉफिट बुक हो सके सही मायनों में, और आप जो है वो यहाँ पर दूसरी जगह पे फिर शिफ्ट भी हो सकें। बेसिकली डरने वाली बात, घबराने वाली बात, फेयर वाली बात, पैनिक वाली बात कोई नहीं है मार्केट में। सिर्फ और सिर्फ कॉशियस अप्रोच है जो कि हमें बताती है कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो उस कॉशियस अप्रोच के साथ, यानी कि मोहतात तरीके के साथ ही आपने मार्केट के अंदर काम करना है। बाकी जी, जो लोग बेच सकते हैं, बार बार मैं अपनी वीडियो में बता रहा होता हूं कि बेच सकते हैं, इस पे एम्फेसाइज इसीलिए होता है
क्योंकि खरीदना बड़ा आसान है। और कल सुहेल साहब हमारे ग्रुप पे भी बात कर रहे थे कि ये जो 11-11 की सेल होती हैं या इसके अलावा भी डिस्काउंट ऑफर वगैरह लगती हैं, तो आम हालात में भी बड़ी स्पीड से हम बहुत सारी बाइंग वाइंग कर लेते हैं। कहीं इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, कहीं कपड़े हैं, कहीं घर का सामान है, कहीं रेस्टोरेंट पे डिस्काउंट लगा है तो वहाँ का खाना ज्यादा मंगा लिया। तो ये बाइंग तो बड़ा आसान होता है, फिर उसको संभालना कैसे चीज को और उसको बेचना कहाँ पे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो इसीलिए बेचने पे ज्यादा एम्फेसाइज होता है हमारा, ताकि वो सीखें आप लोग। एम्फेसाइज से मुराद ये कि आप वो उस तरीके कार को, उस आर्ट को सीखें। तो बेसिकली खैर जो लोग बेचने पे ज्यादा ध्यान देते हैं और जो बेच सकते हैं, चाहे स्टॉप लॉस में हो चाहे प्रॉफिट के अंदर हो, और मार्केट के दौरान, मार्केट के टाइमिंग के दौरान स्क्रीन को टाइम दे सकते हैं, तो वो उन सबके लिए ग्रुप है हमारा T+1 सेटअप पे, ट्रेड विद सुफियान, जस्ट ट्रेड डोंट डिबेट। मतलब कि कोई किसी किस्म की बातचीत नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कॉल्स हैं। तो नंबर है जी 033624444466। राब्ता जरूर कीजिएगा ताकि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके जो ट्रेड कॉल्स हैं वो हासिल कर सकें और तेज मामला आपका भी चल सके। बाकी जी आईएमएफ बोर्ड का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है आईएमएफ का, वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आ रहा है और डिस्कशन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला 8 दिसंबर को। और ये बताया जा रहा है कि $1.2 बिलियन की जो हमारी ट्रांच है वो इंशाल्लाह 9 दिसंबर तक सॉरी 9 दिसंबर तक डिसबर्स भी हो जाएगी। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव खबर हमारे लिए आई है सामने निकल के। इसके अलावा जी माड़ी एनर्जीज ने करीबन 23 न्यू ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स जो हैं वो सिक्योर कर लिए हैं, जिसमें से 18 के अंदर माड़ी खुद काम करेगा, यानी कि वो 18 जो ब्लॉक्स हैं वो माड़ी के अंडर आएंगे, और बाकी जो 5 ब्लॉक्स हैं उसके अंदर ज्वाइंट वेंचर है कुछ ओजीडीसी वगैरह के साथ भी, और इसके अलावा भी मजीद दूसरी कंपनीज हैं। तो ये एक काफी अच्छी बात है कि माड़ी को अच्छे खासे ब्लॉक जो है वो इस वक्त हासिल हो चुके हैं, और लार्जेस्ट ईएनपी कंपनी तो वैसे ही है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो ये काफी एक अच्छी बात है, आगे जाके इनकी एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग बढ़ेगी तो इवेंचुअली कंपनी का बड़ा फायदा होना है। इसके अलावा हाई लेवल कमेटी जो है वो अब आइडेंटिफाई करेगी न्यू डीप सी पोर्ट्स। बेसिकली डीप सी के अंदर जाके नए पोटेंशियल साइट्स को तलाश किया जाएगा ताकि पाकिस्तान वहां पर अपने नए डीप सी पोर्ट्स जो है वो लगा सके। तो ये एक पाकिस्तान की मैशत के लिए बड़ा एक टर्न अराउंड हो सकता है, लेकिन जाहिर है ये इनिशियल बेसिस पे एक तरीके से डेवलपिंग स्टोरी है, अब इसको कई सालों लग सकते हैं काम करने में, बट है बहुत ज्यादा ही हमारी मैशत के लिए पॉजिटिव खबर। इसके अलावा मेपल लीफ जी जिसके बारे में बात कर रहा था, मेपल लीफ सीमेंट कहता है कि हम पाइनियर सीमेंट के शेयर्स एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हैं, वी आर आइंग एक्विजिशन ऑफ पायनियर सीमेंट। और इसी वजह से हमने देखा कि आज खुलते साथ ही पायनियर सीमेंट कैप लगा, और फिर कुछ वक्त के बाद मटेरियल इंफॉर्मेशन आई तो मेपल लीफ के अंदर भी एक जबरदस्त किस्म का जो है वो वहां पर कैप लगा है। तो ये अभी अंडर कंसिडरेशन है, इसके अंदर सारे मामला वगैरह होते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मेपल लीफ पायनियर सीमेंट को एक्वायर करता है या नहीं करता है। इसके अलावा क्वार्टरली गैस प्राइसेस रिवीजन लाइकली, अब ये गवर्नमेंट जो है वो एक नया स्टेप लेने जा रही है, जहां पे जिस तरीके से पहले हर 6 महीने में गैस प्राइसेस को रिवाइज किया जाता था, उसकी वजह से गैस कंपनीज को कुछ नुकसान हो जाता था कि इंटरनेशनल प्राइसेस में अगर कोई रद्दो बदल है या कुछ करेंसी का अप डाउन है तो उस वजह से कुछ मामला इनके हेर फेर हो जाता था, और उसकी वजह से सर्कुलर रेट को भी हमने बढ़ता हुआ देखा है। तो अब जरा नया मॉडल आएगा कि जहां पर क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में गैस प्राइस का नया नोटिफिकेशन जारी होगा, 6 महीने के 6 महीने की बजाय। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन है गैस मार्केटिंग कंपनीज के लिए, जिसके अंदर खासतौर पर एसएनजीपी और एसएसजीसी आती हैं। इसके अलावा भी कंपनीज जैसे ओजीडीसी, माड़ी एनर्जीज और पीपीएल वगैरह भी आते हैं। साथ यूएस की तरफ से भाई सेकंड ऑयल क्रूड ऑयल कार्गो जो है वो भी हमारे तरफ पहुंच चुका है, और इसको भी सिनर्जी ने ही इंपोर्ट किया, मतलब सिनर्जी के टर्मिनल पे ही ये बर्थ हुआ है। इसके अलावा जी खबर आई है हमारे पास, अब जो मैंने पिछले दिन आपको बताया था कि अब यहाँ से आईपीओ की लिस्टिंग का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो एक और नया रीट, सिग्नेचर रेजिडेंसी रीट जो है वो उसने अप्लाई कर दिया है पीएसएक्स की मेन बोर्ड की लिस्टिंग के अंदर, और करीबन 14 रुपए से ये कुछ अपने जो शेयर्स हैं, यूनिट जो है वो बेचना चाह रहे हैं, और 8.25 मिलियन यूनिट जो है वो मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है, हो सका तो इसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो जिस तरीके से आई रीट के बारे में बताई थी उसी तरीके से बना के इसके बारे में भी लिया है। पीपीएल ने भी 8 ऑफशोर ब्लॉक्स हाइड्रोकार्बन के उसके प्रोविजनल राइट्स सिक्योर कर लिए हैं। अभी इसको ऑफर नहीं हुआ, प्रोविजनल राइट्स इसको मिल चुके हैं। अब बाकी सारा प्रोसेस भी हो जाता है तो ये सारे इसके अंडर आ जाएंगे, और ये भी जरा बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देगा। आयशा स्टील बताता है भाई सेक्टर रिवाइवल हो चुका है, और इंपोर्ट कर्टेलमेंट तो है, लेकिन इसके अलावा भी सेक्टर रिवाइवल अगले साल यानी कि फिस्कल ईयर 2026 में हम बहुत अच्छा देख रहे हैं। लेकिन साथ ही कंपनी ने कहा है कि हमें एक चैलेंज यहाँ पर बनता है, क्योंकि सीसीपी ने इसके ऊपर करीबन 648 मिलियन रुपीस की पेनल्टी भी लगा दी है कार्टेलाइजेशन और प्री प्राइस फिक्सिंग के हवाले से। तो उसको भी खैर इन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये एक चैलेंज हमारे सामने मौजूद है, अदरवाइज अगर हम देखें तो इंडस्ट्री के लिहाज से और जिस तरीके से पाकिस्तानी मैशत चल रही है, हम अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं आगे फ्लैट स्टील की डिमांड के अंदर। तो ये काफी अच्छी बात है इस सेक्टर के लिए भी और आयशा स्टील के लिए भी। ओजीडीसी ने भी, अच्छा ये तो खबर मैं आपको बता चुका, तो जी ये सारा खबरों का हाल अव्वल था। बाकी मार्केट के हवाले से भी जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। स्टॉक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जी, कल का आखिरी दिन है। स्टॉप लॉस आपके साथ लाजमी होना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके साथ लाजमी होना चाहिए। प्रॉफिट ही है जो आपके साथ अगर आप सही तरीके से बुक कर लेते हैं तो रहता है, अदरवाइज स्टॉक्स तो मिलते रहते हैं, मार्केट कहीं नहीं जाती, आपका प्रॉफिट आपके हाथ से निकल जाता है अगर आप थोड़ा सा भी आसरा खाते हैं बटन दबाते हुए। बहरहाल जी टीपीएलपी हमारे सामने स्टॉक नजर आया है, और ये करीबन
12 रुपए 50 पैसे का हाई लगाने के बाद एक वन साइड डाउन गिरता ही रहता, उसके बाद ऊपर आया, इस ट्रेंड लाइन से टकराया, फिर नीचे चले गया, और ये एक बहुत बड़ा इसका सपोर्ट एरिया था, और इसके बाद ये नीचे 9.50 के करीब करीब एक सपोर्ट एरिया था। दोनों को इसने टेस्ट कर लिया और आज बड़ी जबरदस्त किस्म की बुलिश कैंडल बनाई है और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ बनाई है। 10 रुपए 32 पैसे पे क्लोजिंग आई, और ये पूरा का पूरा जो ट्रेंड नेगेटिव था इसको भी आप देख सकते हैं डेली ट्रेंड लाइन के हिसाब से तोड़ चुका है। तो अगर यहाँ पे रीटेस्टिंग करने आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने करंट रेट पे बाइंग करना है तो मैं समझता हूँ करंट रेट पे भी थोड़ी बाइंग कर ले, और अगर नीचे 9.90 9.80 को रीटेस्ट करना आता है तो वहां पे सेकंड बाइंग भी आपकी हो जाएगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 9.50 से नीचे नीचे यानी कि 9.40 का आपका स्टॉप लॉस लगेगा। टारगेट एरियाज 11 रुपए 27 पैसे, उसके बाद आगे बढ़ता है तो 12.50 से 12.70 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं। काफी अच्छा इसने एक ब्रेकआउट दिया है। इसके अलावा एक और स्टॉक जो कि ब्रेकआउट के लिए तैयार खड़ा हुआ नजर आ रहा है वो है SLGL। अगर तो चार्ट खुल जाता है जी, बिल्कुल। ये भी अपना जो डबल टॉप है 26.50 का, ये लगाने के बाद एक डाउन ट्रेंड में था, और आप देख रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन पे आज भी जरा इसने तोड़ने की कोशिश की है, बट उस तरह से कामयाब नहीं हुआ। अगर तो कल यहाँ पे टूट के खुल जाता है, बेसिकली आप समझ लीजिए 19 रुपए 20 पैसे, 1920, तो 1920 का रेट बड़ा परफेक्ट होगा। 1920 से 1940 ये पूरा एक आपका बाइंग जोन होगा। नीचे समझ लीजिए कि 18.50 से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर टारगेट एरिया 20 रुपए 20 पैसे, फिर 20.80, और फिर 21 रुपए 30 पैसे तक आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं SLGL को। तो ये दो स्टॉक्स अच्छे नजर आ रहे हैं। कल आपको ब्लू चिप्स बताए थे, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से चल रही है। बस आपने साथ साथ कॉशियस अप्रोच के साथ काम करना है, थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी है, और वो बाइंग अगर बड़ी स्पीड से बढ़ जाए तो वहां पे साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऑफलोड भी करना है कि पैसा आपका शिफ्ट होता रहेगा ऐसी मार्केट में भी। बाकी याद रखिएगा, जो लोग पैसा अच्छे से घुमाना जानते हैं उनके लिए ग्रुप हाजिर है। नंबर है 033624444466। लाजमी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।